इसके अंदर हमें इतने पार्ट पढ़ने, एपी, जीपी, एचपी, एजीपी, स्पेशल सीरीज, जिसको मिसलेनियस सीरीज बोलते हैं वो लोग, सब लोग मिक्स होके आएंगे इसमें, ठीक है। और इसका इस्तेमाल कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन के किसी भी चैप्टर में होगा, किसी भी चैप्टर में होगा इसका, ठीक है। हमें ये पढ़ना है, ये बेचारा बहुत तेजी से अपने आप खत्म हो जाएगा, देख दो क्लास के अंदर ही। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एजीपी, मतलब इसमें क्या है, एपी और जीपी का मिलाकर, और स्पेशल सीरीज में मतलब कोई भी उठपटांग क्वेश्चन बनेगा उसमें कोई ना कोई सीरीज बन रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं सीक्वेंस। इसमें क्या है, सपोज हमारे पास कुछ टर्म्स है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती हैं। 1, 3, 7, 9, 20, 22, 27। आप देख रहे हो ये जो टर्म्स है ना, ये कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, कोई सर्टेन रूल फॉलो नहीं कर रही है। अगर कुछ टर्म्स है हमारे पास, अगर वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है तो उसे क्या बोलते हैं, सिंपल सीक्वेंस, सिंपल सीक्वेंस। और अगर यही टर्म्स किसी पैटर्न को फॉलो करें, 1, 5, 9, 13, 17, ठीक है, 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है, 2, 4, 8, 3, 9, 27, 81, 343। तो ये क्या है, किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या है, प्रोग्रेशन, ठीक है। इसमें क्या है डिफरेंस, 4 4, इसमें ठीक है, क्या क्या, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ठीक है। इसमें क्या है 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ये क्या है, ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रोग्रेशन, ठीक है, इतना मालूम है। बाकी सीक्वेंस के लिए हम एक डेफिनेशन बोलते हैं, सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। क्या, सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन का मतलब इनपुट हमेशा नेचुरल नंबर है, जिसका इनपुट हमेशा नेचुरल नंबर है, ठीक है। अच्छा चलो आते फटाफट इस पर, एपी, या कुछ क्वेश्चन करें, चलिए। अब एपी के बारे में तो आप लोगों को सब कुछ पता है, 10th में पढ़ा हुआ है एपी, फर्स्ट टर्म आप लोगों को मालूम है, कॉमन डिफरेंस आप लोगों को मालूम है। अब देखो जैसे हमारे पास कुछ सीक्वेंसेस है, 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर हम इसका nth टर्म लिख रहे हैं, 1, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, ठीक है। 3 के बाद 9, 27, 81, ठीक है, 6, 12 चाहिए तो वही रहेगा, 1, 1/3, 1/9, 1/27, 1, 1/3, 1/5, 1/7, 1, 2 into 2, 3 into 2 का स्क्वायर, 4 into 2 का क्यूब। अब देखो ये जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं,
इसका हम nth टर्म लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाह रहे हैं इसका? nth टर्म। ठीक है, nth टर्म का मतलब है पहले इसके अंदर आप एक पैटर्न पता करो। इसके अंदर आप पहले एक पैटर्न पता करो कि पैटर्न क्या है। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो ये क्या है, एक तरीके से इसको मैं क्या बोल सकता हूं, n बोल दूं। n का वैल्यू नेचुरल नंबर है, n का वैल्यू नेचुरल नंबर। आप n की वैल्यू 1 2 3 डालोगे तो ये आता जा रहा है। ये क्या है, ये क्या है, ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स हमारे पास क्या क्या होती हैं? ऑड टर्म्स हमारे पास होती है 2n-1 या फिर 2n+1। ये दोनों ही ऑड है, ये दोनों ही ऑड है। तो एक टाइम पर दोनों अप्लाई नहीं करनी, देखना है कि कौन सा मिल रहा है। अगर मैं इनका वैल्यू 1 डाल रहा हूं तो 1 डालने से क्या मिला यहाँ पर 1, तो ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये भी ऑड है। इसमें अगर n-1 की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या ये 1 ये 3 मिला, लेकिन अब 2n+1 डालने से मिलेगा। समझ आया? दोनों ऑड है लेकिन फर्क है। समझ आया? ये क्या है, ये इवन नंबर्स है। क्या बोलते हैं इसको? 2n बोल सकते हैं। ठीक है, n का वैल्यू 1 डालने से। अगर मैं इसको चलो यहां से स्टार्ट कर लेता हूं, 4 6 8 10, ये भी इवन नंबर्स हैं। अब बताओ n का वैल्यू कैसे कैसे आएगा, क्या डालें बताओ, कैसे स्टार्ट होगा ये? मतलब पहला वैल्यू डालते ही मिलना चाहिए मेरे को। ये पहला वैल्यू 2n+2 n का वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, आ रहा है ना? तो ये तुम्हें सोचना है। क्लिक कर गया? समझ आया? अभी बताओ ये क्या है? 3n, n का वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं इसी तरीके से यहां से 1 3 9 27 81 मैंने ये कर दिया, अब डाल 3 की पावर 1, नहीं मिला ना? तो क्या करें, इसे क्या लिखें? 3 की पावर n-1, अब आएगा। समझ आया? ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से 1 1/3 1/9 1/27, क्या एक तरीके से 1/1 बोल दूं, 1/1 बोल दूं। ठीक है, ये सारे 3 है। अगर n का वैल्यू मैंने सपोज मैं इसके अकॉर्डिंग ऐसा लिख रहा हूं, 3 की पावर n का वैल्यू 1 डालो, यहां से स्टार्ट हुआ, लेकिन अब आ रहा है। ठीक है, तो इतना से हमें खुद से सोचना है। ठीक है, इसमें बताओ, इसमें अब 1 3 5 7 क्या है? ये ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कौन से वाले? 2n-1 वाले। डाल के देखो आ रहा है क्या सारा? समझे? यहां पर आ जाओ, देखो ये क्या है, 1 2 2 × 2 3 × 2 का स्क्वायर 4 × 2 का क्यूब। तो एक तरीके से मैं बोलूं यहां पर क्या थे 2, तो 1 × 2 की पावर 0, वही बात है ना? अब देखो 1 2 3 4, मैं पहली टर्म पकड़ता हूं 1 2 3, तो क्या है ये n बोल दो उसको, और 2 की पावर में n-1। अब डाल के देखो, n का वैल्यू 1 डाले, 1 डालने से 1 × 2 की पावर 0 आ गया। 2 डालो, 2 2 × 2-1 1 2 की पावर 2, मतलब 2 × 2 की पावर 1। ठीक है, 3 डालो, 3 ऊपर 2 मिला। ठीक है, 4 डालो, समझ गए ना? नोट करो। Find a sequence whose nth term 1/n minus 1/n and is even odd। बता सकते हो? सॉरी, ये ऑड और ये इवन। क्या A1? n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। कहां से स्टार्ट होगा फिर? A1 से। ठीक है, तो सीरीज क्या है, सीक्वेंस क्या है? A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। ठीक है, A1 कहां आएगा? 1 यहां पर, क्या है ये 1 2 -1/2 3 1/3 -1/4। समझ आया? सिंपल सीक्वेंस, सिंपल सीक्वेंस। ठीक है, नोट करो जल्दी जल्दी। A3
A3 क्या है, ऑड, तो 1/3, ठीक है। अब तो फाइंड कर लोगे, करो जल्दी से, आराम से, 2/, बस फिर ऐसा बोल दो यार, यस, तो 3 तो है, देख ले लड़की, 3 लिखा है। सीक्वेंस कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, प्रोग्रेशन पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। अगर पैटर्न फॉलो करेगा तो एपी एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसके कंजुगेटेड टर्म्स का डिफरेंस सेम रहेगा, तो 2, 4, 6, 8, 10, इसमें अंदर देखो पैटर्न फॉलो कर रहा है ये, तो ये क्या है, ये अगर पैटर्न फॉलो कर रहा है तो और उनकी कंजुगेटेड टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सभी कॉन्जुगेटेड टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम है तो क्या होगा, ये एपी। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा ये क्या है, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड। तो अगर मैं ऐसे ही बात करूं, nth टर्म माइनस an-1, ये डिफरेंस हुआ, क्या हुआ, ये कॉमन डिफरेंस, डी। समझ आया, ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है, nth टर्म पढ़ा हुआ है। nth टर्म क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। l का भी यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहां से अगर आपको d निकालना है तो l माइनस ए अपॉन n-1 डायरेक्टली लगाओगे। अगर आपको n निकालना है तो l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 लगाओगे डायरेक्टली, ठीक है। अगर हमारे पास nth टर्म है, अच्छा, किसी भी एपी का nth टर्म हमेशा एक लीनियर एक्सप्रेशन रहेगा। क्या रहेगा, nth टर्म ऑफ एन एपी इज ऑलवेज एन लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे n की पावर क्या रहेगी, 1। अगर nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन है तो हमेशा एपी है। जैसे आप 10th में क्वेश्चन करते थे कि ऐसा आपको क्वेश्चन दिया और बोलते थे चेक करो ये एपी है या नहीं है, और बच्चे चेक कर रहे हैं, इनका वैल्यू 1, इनका वैल्यू 2, 3, 4 पर डाल डाल के, जबकि चेक क्या करना है, इनका वैल्यू 1, एपी खत्म। ये हमेशा एपी है, ये हमेशा एपी है। अगर nth टर्म pn प्लस क्यू दिया हुआ है तो फर्स्ट टर्म a हमेशा p प्लस क्यू होगा और d हमेशा होगा p, d हमेशा होगा p, किसका, कोफिशिएंट ऑफ d, कोफिशिएंट ऑफ n, ठीक है। नहीं यकीन आ रहा, आ जाओ दिखा देते हैं तुम लोगों को तुम्हारे तरीके से। ये कर देते थे तुम गरीब वाला मेथड, n का वैल्यू 1, 2, 3, t1 p प्लस क्यू, t2 2p प्लस क्यू, t3 3p प्लस क्यू, एंड सो ऑन। तो a क्या होता है, a क्या है वो, p प्लस क्यू। d क्या होता है, d t2 माइनस t1, क्या है t2, 2p प्लस क्यू माइनस p, कितना मिला, मैंने बोला था पहले तो मेरी बात पे यकीन नहीं आया था बच्चों को, समझ आया। तो अगली बार से आप क्या करोगे, जैसे कोई भी nth टर्म है 3n प्लस 2, 3n प्लस 2, तो n का वैल्यू पावर 1 है ना, तो AP है, n का पावर 1 है तो AP है, तो a बोलो a 5, d बोलो 3। आप अभी बता रहे हैं स्क्वायर का मतलब सम, छापो उसको पहले। लीनियर एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया ना,
अगर कभी भी एन टर्म क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्यूबिक है, लीनियर के अलावा कुछ भी है, तो वो एपी है ही नहीं। हाँ, एपी है ही नहीं। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मल्टीप्लाई अगर इधर करोगे तो क्या पता लगा? ये एन स्क्वायर। इससे क्या पता लगा कि एसएन क्या है? हमेशा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। एक फॉर्मूला ये भी होता है, अगर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो क्वाड्रेटिक ऐसा लिखेंगे हम, ठीक है। तो इसमें हम सॉल्व ऐसे करते थे, S1 S2, S1 हमेशा A होता है P प्लस क्यू, D क्या होगा? S2 माइनस ट्वाइस ऑफ S1, S2 माइनस ट्वाइस ऑफ S1, S2 माइनस ट्वाइस ऑफ S1, इस तरीके से निकालेंगे। तो D क्या आया? 2P। तो क्या पता लगा कि अगर Sn हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया होगा तो A हमेशा इन दोनों का सम, और D क्या होगा? n स्क्वायर वाले का डबल, n स्क्वायर वाले का डबल। nth टर्म में क्या होगा? n का केवल सिंगल, डबल नहीं, ये याद रखना, ठीक है। अगर हमें Sn दिया है कुछ भी, तो Tn हमेशा Sn माइनस 1 से निकाल सकते हैं। तो गुड गुड क्वेश्चन। Tn क्या होता है? गुड क्वेश्चन। ये पता है आपको? ये An ये क्या होता है? अब देखो, सुनो, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए अप टू n टर्म्स, क्या ये एपी है या नहीं है? डिफरेंस, तो क्या रहेगा? ये a इंटू एन, ठीक है। अदरवाइज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एपी में ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ए को 2 बार ऐड करो, वन 4 7 10, फाइंड 10th टर्म। नहीं भेजी, ना भेजेंगे। फाइंड 10th टर्म, फाइंड 10th टर्म। हाँ जी बताइए। ए क्या है? ए 1, डी क्या है? 3, एन क्या है? 10। तो T10 क्या होगा? A प्लस
90, ए कितना है 1, ए 27, 28 कर सकते हो। 72, 70, 68, 66। इसने बोला विस्टम इज 40, विस्टम ऑफ द सीक्वेंस इज 40। निकालना क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। ए क्या है ए, डी बोलो, एल बोलो, क्या निकालना है नंबर ऑफ टर्म, क्या होता है एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो 40 माइनस 72 माइनस 32 अपॉन -2 प्लस 1 कितना हुआ 16 प्लस 1 17। ठीक है। हाँ होता है ऐसे, होएगा सब होगा, सब होगा स्पेशल सीरीज में सब कुछ होगा। क्या बोला है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होती है बताओ, वो कब मिलती है 0 से पहले। तो क्या बोलेंगे इसका nth टर्म लेस देन 0, ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। ठीक है nth टर्म क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो a क्या है 24, डी निकाल लोगे, डालो यहां पे n निकालो। ये जल्दी करना, इससे है तो वही है भी देखना, n-1 इंटू डी a प्लस, वही तो है ये। a कितना है 24, सेकंड टर्म क्या है d कितना हुआ 92 93, -3/4 आया डी। nth टर्म a प्लस n-1 इंटू डी लेस देन 0, 24 n-1 -3/4, 96 -3n प्लस 3 लेस देन 0। तो 3n इज ग्रेटर देन 99, तो n इज ग्रेटर देन, तो 33 से बड़ा 34th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। उसके बाद और नेगेटिव आएंगे लेकिन ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। ठीक है nth टर्म फ्रॉम एंड पढ़ा है ये, पढ़ा होगा यार। सपोज a1 a2 a3 और ये an, ये एक प्रोग्रेशन है। तो उसका nth टर्म फ्रॉम एंड में क्या करते हैं जो a यूज करेंगे वो an होगा, जो d जो भी आएगा उसको नेगेटिव d यूज करेंगे, d जो भी आया उसको नेगेटिव d, और सिंपल निकालेंगे nth टर्म। फिर a प्लस n-1 d का फॉर्मूला सिंपल लगाओगे। ठीक है अदरवाइज 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 जो भी टर्म इसने पूछी है, जैसे सपोज 20th टर्म फ्रॉम एंड, तो 20th टर्म हमने r बोल दिया। तो सपोज इसने बोला rth टर्म फ्रॉम एंड, ये क्या होता है n-r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। या तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो आप, इससे क्या मेरे को वाली टर्म पता लग जाएगी जो मैं टर्म निकालना चाहता हूँ। ठीक है जैसे 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 इसी से ले लेते हैं एग्जांपल 2 4 6 8 10, ये 30 तक है, इससे पहले 28, इससे पहले 26, ऐसे बहुत सारे हैं। अब मैंने बोला कि आप ना 7th टर्म निकालो फ्रॉम एंड, 7th टर्म फ्रॉम एंड निकाला है। 7th टर्म फ्रॉम एंड का मतलब, ठीक है दो तरीके में, दोनों तरीके से अप्लाई करता हूं उसको। पहला ए कितना हुआ 30, डी बोलो, डी कितना था 2, लेकिन मैं -2 अप्लाई करूंगा। ठीक है तो 7th टर्म चाहिए मेरे को, 7th टर्म का मतलब a प्लस 6d, ए कितना है 30 -12 18 टर्म की बात कर रहे हैं। अब मैं इस तरीके से बात करता हूं, इस वाले से
कौन सा चाहिए मेरे को? सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड इक्वल्स टू एन कितना है? एन टोटल टर्म्स कितने हैं? टोटल टर्म्स कितने निकालने पड़े? अब देखो सुनो, अगर मेरे को ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मेरे को टोटल टर्म्स भी पता होना चाहिए। तो टोटल टर्म्स कैसे निकालोगे? एल वाला फॉर्मूला से। थोड़ा सा काम और बढ़ा, ये वाला मेथड आपकी बुक्स में दिया है, वाला ये ट्रिक है, समझ गए? तो क्या टोटल टर्म तो पता लगा 30 है, और कितनी 15, 15 माइनस 7 प्लस 1 कितना हुआ? ये कौन सा टर्म हुआ? 9th टर्म। 9th टर्म को क्या बोलेंगे? a प्लस 8d। ए कितना है? a 2। अरे यहां से बिगिनिंग से ना, माइनस नहीं, इस बार प्लस है। नेगेटिव डी जब बोलेंगे जब एंड से बोलेगा। अब तो मैं बिगिनिंग से निकाल रहा हूं। डी कितना है? 2। कितना हुआ ये भी? 18। तो कौन सा वाला आसान है? ये वाला। हाँ पूछता है पूछता है पूछता है पूछता है। सेम काम करेंगे, सेम काम करेंगे। सम का फॉर्मूला वही n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस a को l और d को माइनस डी, ठीक है? अदरवाइज ये जिसमें फंसोगे, याद रखना पड़ेगा, ये याद नहीं रखना पड़ेगा। हाँ बताओ बेटा। सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड इक्वल्स टू 15 माइनस 7 प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, यानी दैट, इसका मतलब क्या है? 9th टर्म इज 9th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, 7th टर्म फ्रॉम एंड एंड 9th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, एक ही बात है, ठीक है? आया? हाँ हाँ एन एन एंड, हाँ एंड ई एन डी, ठीक है? 7th टर्म फ्रॉम एंड का मतलब 9th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, यही वाला। टू से लेकर 30 तक कितनी टर्म्स होंगी वो निकालना पड़ेगा। अगर मुझे बुक वाला मेथड अप्लाई करना तो मुझे एन भी निकालना पड़ेगा एल वाले फॉर्मूले से, जो पूछा है। रिक्वायर्ड टर्म आर फॉर रिक्वायर्ड, ओके। तुम्हें ये भी नहीं पढ़ाया गया स्कूल में? 11th में। अच्छा ये वाला पढ़ाया था, ये वाला? इससे चेक करो, इससे ए कितना है? ए कितना है? ए कितना है? 2। एन कितना है? -7। डी कितना है? 2। आ गया सेम डायरेक्ट हुई, समझ आया? जो भी टर्म पूछा है फ्रॉम एंड वो n-1 की जगह n-r, ठीक है? इसको याद रखना, लिख लो, लिख लिया n-r अपॉन इंटू डी। ये कब लिखा? ये डायरेक्ट है। बोलो बोलो बोलो, कंफ्यूज मत करो। अरे बिटिया ये अलग मेथड है, ये अलग मेथड है, ये अलग मेथड है। अब तुम्हारी चॉइस है किसे करना है। अब मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया फ्रॉम एंड, तो ए 30, डी नेगेटिव ले लिया। मैंने शुरू से सॉल्व किया जैसे बुक्स में करते हैं, ऐसे किया। ये डायरेक्ट जुगाड़ है, ठीक है? जैसे 19th टर्म, 19th टर्म
अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ, 7th टर्म एंड 13th टर्म, 7th टर्म एंड 13th टर्म, 7th टर्म है 34, 13th टर्म है 64, देन इट्स 18th टर्म, 18th टर्म बताना है, निकालो। आता है ना आपको ये? तो जल्दी से कर दो। इसमें आपने कैसे किया? a प्लस इक्वल्स टू 34, a प्लस 12d इक्वल टू 64, d का वैल्यू 5, यहां डालो, a का वैल्यू 4, 18th टर्म a प्लस 17d, a कितना है 4 और 17 5 जा 85, कितना हुआ ये 89। ऐसे किया ना आप लोगों ने? इसमें इन तीनों में सबसे छोटी 7, तो t 18 माइनस t 7, 18 माइनस 7 t 13 माइनस t 7 अपॉन 6, इनकी वैल्यू डाल दो। t 18 तो निकालना ही है मेरे को, t 7 की वैल्यू, 13 की वैल्यू 64 माइनस अपॉन 6, कितना हुआ ये 5, कितना हुआ 55, 55 प्लस 34, यही है क्या? अरे 30 अपॉन 6, समझ आया? हाँ, क्या करना है? जो भी ये दिया हुआ है, इतनी इंफॉर्मेशन दी है, इसमें अब वही तो बता रहा हूं बे, इसमें से सबसे छोटी टर्म क्या है 7, 7 को दोनों में से माइनस करना है, t18 माइनस t7, t13 माइनस t7, 18 माइनस 7 11, 13 माइनस 7 6, अब वैल्यू डाल दो उसकी। समझ आया? तो कौन सा करोगे आज के बाद? ये वाला। आज पेपर में भी कर ले क्या? मास्टर जी काटेंगे तो नहीं सर? अगर काट दिया तो क्या करोगे आप? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। सिस्टम सिस्टम सिस्टम, चलो कर दोगे? T10 हाँ जी, इसका 10 आया? सब लोगों को नहीं आया? इन तीनों में छोटा कौन? छोटा कौन? कितना ये 11, हाँ जी, वैल्यू डाल दो। t6 की वैल्यू 19, t17 41 माइनस अपॉन कितना हो ये, कितना हो ये 2, 68 प्लस 19 60। मैं तरीके से नहीं समझा रहा? किसने बताया था 105? 104 बता रही लड़की। सक्षम, गुड, आज तो बहुत दिनों के बाद पढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ जी, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इफ इट इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, तो सबसे पहले क्या काम करें? एन टर्म निकालो। एन टर्म में ए क्या है? एन टर्म का फॉर्मूला ए प्लस ट्वेल्व प्लस 8i n माइनस 1 डी। डी क्या है बताओ? डी क्या है? डी
-1 - 2i। ठीक है, तो ये +1 हो गया, कितना हुआ 13 - n प्लस आयोटा 8, ये कितना हुआ 2, 10 - 2n, ये आ गया nth टर्म। अगर nth टर्म प्योरली रियल है, tn क्या है, प्योरली रियल, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0, क्या है इमेजिनरी पार्ट, n का वैल्यू 5 आया। अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो n का वैल्यू, रियल पार्ट 0, n का वैल्यू 13 आया। छापे, how many terms, how many number 2 digit are divisible by 3, can 2 digit how many number of the 2 digits are divisible by 3, तो 2 digit नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, अच्छा कहां से जाते हैं, उसमें से 3 से डिवाइड होने वाले 12, 15, 18 और ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म बतानी है, ए कितना है, डी कितना है, एल कितना है, एन क्या होगा, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, तो 99 - 12 87 अपॉन 3 29 प्लस 1 30, नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 41, if m plus 1th term, m plus 1th term is twice the nth plus 1th term, prove that 3m plus 1th term is twice m plus n plus 1th term, ये प्रूव करना है। तो पहला रिजल्ट उठाओ, उससे एक रिलेशन निकालो, कर सकते हो, 10th में किया था ऐसा क्वेश्चन, जल्दी करो, मेरे को करना है, मेरे को करना है। एन टर्म का फॉर्मूला a प्लस m प्लस 1 माइनस 1 डी ट्वाइस a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 डी, a प्लस एम डी 2a प्लस 2n डी, इसको उधर a का वैल्यू d m माइनस 2n, ये d का वैल्यू आ गया। अब इसमें ये पुट कर दो, दोनों साइड बराबर आ जाएगी। तो लिखो पहले ये वाला, ये क्या है, a प्लस 3md ट्वाइस a प्लस m प्लस n d, क्या रखोगे, a की वैल्यू दोनों साइड रखो, हाँ उड़ा दिया, a का वैल्यू दोनों साइड रखो और सॉल्व कर लो, जल्दी करो जल्दी। p times pth term, q time qth term, then their p plus q term is always 0। देखते बताना है, जैसे कभी कभी ऐसा दे दे ये कि 5 टाइम द 5th टर्म 10 टाइम द 10th टर्म देन फाइंड देयर 15th टर्म 0। अगर कभी बोले कि 5 टाइम द 5th टर्म 10 टाइम द 10th टर्म देन फाइंड देयर 15th टर्म 0। pth टर्म q, qth टर्म p, pth टर्म और qth टर्म p है अगर, ठीक है, तो सबसे पहले p प्लस q टर्म तो आएगा 0, एक रिजल्ट, ठीक है। और दूसरा रिजल्ट क्या है, इसमें अगर कोई भी रैंडम टर्म पूछता है nth टर्म, तो p प्लस q माइनस n, p प्लस q माइनस n, जैसे बोल दे कि 5th टर्म 10 है 10th टर्म 5 है, तो 15th टर्म 0, और 25th टर्म पूछ ले तो 25th टर्म पूछ ले तो क्या होगा, 5 प्लस 10 माइनस 25,
वापस देख, सपोज बोल दे ये फिफ्थ टर्म है 10, 10 टर्म है 5, फाइंड 15th टर्म तो 0। अब कह रहा फिफ्थ और 25th टर्म बता दो चलो, तो 5 + 10 -25। अगर pth टर्म 1/q, qth टर्म 1/p, देन p इंटू qth टर्म 1। सॉल्व कर लियो। जल्दी नोट करो। सम ऑफ p टर्म q, सम ऑफ q टर्म p, ये सब क्या सॉल्व करके 10th में क्वेश्चन था ये। अच्छा, सीधा 9 से 12th में। अरे मेरे भाई 10th में करते थे a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/q, a प्लस q माइनस 1 d इक्वल टू 1/p। सॉल्व, उड़ा दो, p माइनस q d 1/q माइनस 1/p, तो p माइनस q अपॉन पी क्यू, d का वैल्यू सॉल्व करके a का वैल्यू भी 1/pq आएगा। सॉल्व करके जब इसका वैल्यू वहां डालोगे तो t p इंटू क्यू टर्म a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, a का वैल्यू -1 अपॉन एलसीएम 1 प्लस, क्या लिखा है ये हर्षिता? हाँ पूछ रहे हैं क्यों पी। तो इस सिचुएशन में सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म क्या होगा? -p प्लस क्यू। अगर सम ऑफ p टर्म इक्वल टू सम ऑफ q टर्म्स, देन सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स 0। सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स 0। अगर pth टर्म कहाँ लिखा था मैंने ये वाला 1/, यहाँ लिखा था, यहाँ पे लिख देते हैं टी पी क्यू टर्म तो 1 हुआ, और सम ऑफ पी क्यू टर्म 1/2 पी क्यू प्लस 1। ठीक है, जल्दी लिखो।